हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमडीटी ट्रेडर्स। ये वीकली का चार्ट है और अभी जो प्राइस ट्रेड होता हुआ दिख रहा है मुझे 4158 के आसपास गोल्ड ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग वीकली पे समझते हैं कि वीकली पे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ये वीकली का प्रीवियस वीक का जो कैंडल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊं तो सेम इसी तरीके का कुछ ऐसा पैटर्न बना हुआ था। सेलिंग कैंडल के बाद उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने ग्रैब की थी और एक स्ट्रॉन्ग जो है बाइंग कैंडल जो है यहाँ पे देखने को मिला था। उसकी भी क्लोजिंग जो है प्रीवियस कैंडल के बॉडी के ऊपर हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये वाले कैंडल के बॉडी के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई थी और उसके बाद मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की थी, यानी इसके हाई की लिक्विडिटी लेकर उसके बाद प्योर सेलिंग जो है कैंडल बना था। अच्छा रिजेक्शन बना था वीकली पे। तो हो सकता है कि फिर उसी तरीके का अभी भी सेटअप बना हुआ है कैंडल का। पैटर्न देखें कि एक ट्रैप टाइप का है ना, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया था वीकली पे, सेम उसी तरीके से अभी भी जो है बॉडी ऊपर क्लोज हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आज का जो कैंडल ओपन हुआ है, यानी इस वीक का जो कैंडल ओपन हुआ है, इसने भी लिक्विडिटी लेके रिजेक्शन दिखाया है, यानी ये रिजेक्शन ब्लॉक एरिया होता है। ये मैं अपने लाइव में कई बार बता चुका हूँ कि ये जो आपको इतना जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया हो गया वो रिजेक्शन ब्लॉक एरिया हो गया, जिसको मार्केट ने आज टैप किया है। और इस रिजेक्शन ब्लॉक एरिया से जो है सेलिंग फिर से ये दिखा रहा है। जस्ट लाइक इसी के तरह यहाँ भी देखेंगे आप तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली थी और उसके बाद सेलिंग में गया था। इस तरीके का ट्रैप चलता रहता है मार्केट। ओवरऑल मार्केट जो है पूरी तरीके से सेलिंग में बना हुआ है, तो इस पे ध्यान रखेंगे। वहीं अगर ये सेलिंग में जाता है, अगर मान के चलिए कि मार्केट कंटिन्यू करना चाहता है सेलिंग साइड में, तो यहाँ पे इसके ये वाला जो है पार्ट लिक्विडिटी है और लिक्विडिटी के नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक बहुत ही प्यारा सा फेयर वैल्यू गैप यानी इम्बैलेंस जो है मार्केट में ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम पे अभी बना हुआ है। ठीक है, तो अगर ये लिक्विडिटी लेने जाएगा तो हाई चांसेस रहेगा कि मार्केट जो है वीकली के इस फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करे। ठीक है, अब चलते हैं वन डे पे। वही अपसाइड में कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर अपसाइड में अगर ये निकलना चाहता है पहले इसकी लिक्विडिटी लेगा इधर के ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, यानी 1 आवर या 1 डे या 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अब चलते हैं सीधे वन डे पे। ठीक है, ये वन डे का हमारा टाइम फ्रेम है और वन डे पे आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है प्रीवियस डे के कैंडल के हाई की लिक्विडिटी लेके मार्केट जो है सेलिंग साइड में गया है। इसमें रिजेक्शन ब्लॉक वीकली का ये रिजेक्शन ब्लॉक था और वन डे में आप देखेंगे तो ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक बना हुआ था, यानी ये जो कैंडल आपका दिख रहा है इतना वीक है ना, तो ये एक रिजेक्शन ब्लॉक था और ये लिक्विडिटी थी ऊपर के वन डे के रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट में सेलिंग देखने को मिला है। अब वन डे के हिसाब से बात कर लगते हैं कि बीच में क्या क्या मेजर जो है डाउन साइड अगर जाएगा तो मार्केट रिएक्ट कर सकता है कौन कौन लेवल पे। सबसे पहले जो है ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, यानी मार्केट पहले फेयर वैल्यू गैप को क्लियर करता है और उसके बाद फिर दूसरे बार ये ऑर्डर ब्लॉक्स को क्लियर करता है। तो जब फेयर वैल्यू गैप है तो ये आपका एक पीओआई भी है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। वन डे के हिसाब से इसको देख लीजिए, ये आपका जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना रहेगा। ऑर्डर ब्लॉक हो गया और उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप, दोनों को मिला दीजिएगा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा वन डे के हिसाब से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगर ये सेलिंग कंटिन्यू करता है तो हो सकता है कि मार्केट जो है ये फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करे और ऑर्डर ब्लॉक के बाद जैसे हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे सेटअप वेटअप बनाते हैं, अगर आप उसको सीखना चाहते हैं, आप नए हैं इस चैनल पे, तो आप जरूर लाइव जो है ज्वाइन करिए। वहां पे मैं बताता हूँ कि इतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स में जो है आप 5 मिनट या 1 मिनट से ट्रेड कैसे पकड़ सकते। तो वनडे पे चीज़ें समझ में आ गई। अब चलते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे देखेंगे तो आज जो है मार्केट ने रिएक्ट जो किया है, तो सबसे पहले ये देख लो मार्केट के पास यानी पहले एक फेयर वैल्यू गैप था ये वाला, जिसको इस कैंडल ने दिख रहा है, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने क्लियर कर दिया था। ये लिक्विडिटी थी और इसमें फेयर वैल्यू गैप 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट ने क्लियर किया था। अब दूसरा फेयर वैल्यू गैप था इसके पास ये वाला, जिसको मार्केट ने अभी क्लियर कर दिया है। फेयर वैल्यू गैप के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है 4 आवर पे। ऊपर में अब जो है एक चीज ध्यान देने लायक है, यहाँ पे 4 आवर के अकॉर्डिंग ऊपर में एक पीओआई बन चुका है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप बन चुका है और एक ऑर्डर ब्लॉक भी अपना क्रिएट हो गया। तो ये एक अच्छी चीज है कि मार्केट अब यहाँ से
दोनों तरफ जो है फाइट करेगा। यानी अगर उसको ऊपर निकलना है तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल रिजेक्शन ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। और प्रीवियस अगर हम लोग जाएंगे तो ये 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से ही रिजेक्शन आया है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो 4 आवर पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, 1 डे पे तो एक फेयर वैल्यू गैप है और ऑर्डर ब्लॉक है POI है। ये फेयर वैल्यू गैप था, इम्बैलेंस था, जिसको मार्केट ने अभी क्लियर किया है 4 आवर के अकॉर्डिंग, और एक ऊपर न्यू 4 आवर के अकॉर्डिंग POI बना दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ से टैप करके ये नीचे भी जा सकता है, फेयर वैल्यू गैप से भी नीचे जा सकता है। अगर ये ऊपर गया तो ऊपर से ये नीचे जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, 1 डे के फेयर वैल्यू गैप तक जा सकता है, या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप तक जा सकता है। दिख रहा है कैसे, वो ये 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप है 4 आवर का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक भी मार्केट अगर इधर से सेलिंग आती है एक पुल बैक लेके तो ये कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि इसको रोकने के लिए जो है अब कुछ खास है नहीं। बीच में आपको एक ये ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, तो मार्केट इसी तरीके से धीरे धीरे करके जो है चीजों को क्लियर करता है। सारी चीजें समझ में आ गई। ये आपका 4 आवर का बीच में एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप है। तो अगर ये ऑर्डर ब्लॉक से जाता है तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पर रिएक्ट कर सकता है 1 डे के इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, और फेयर वैल्यू ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिब के भी हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आई थिंक इधर ही कहीं जो है गोल्डन जोन हमारा आएगा। एक बार सभी चीजों को डिलीट करके फिर से मैं समझा देता हूँ फास्ट में। 4 आवर के अकॉर्डिंग जो है मार्केट ने अभी फेयर वैल्यू गैप को क्लियर किया, ये टैप कर चुका है, यानी फेयर वैल्यू गैप ये आपका क्लियर हो चुका है 4 आवर के अकॉर्डिंग। ऊपर में एक जो है POI इसने बना दिया है फेयर वैल्यू गैप और एक ऑर्डर ब्लॉक, तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर बन गया है। मार्केट इसको टैप करके या ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेगा तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आकर रुके और यहाँ से एक फिर से जो है ऑर्डर ब्लॉक से फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे। ये 4 आवर की बात रही। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट 1 डे के इस फेयर वैल्यू गैप में रिएक्ट कर सकता है। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है। अब 1 आवर पे एक बार देख लेते हैं चीजों को। नहीं समझ में आएगा वीडियो रिकैप करके देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो रहा है, थोड़ा बड़ा बन रहा है वीडियो, क्योंकि वीकली 1 डे और 4 आवर और 1 आवर सभी चीजों को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था, अक्सर मैंने बताया है अपने लाइव में कि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हो, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एक ही जगह पे हो तो वो लेवल स्ट्रांग होता है। उधर से जो है अपने को जो है एक बाइंग या सेलिंग जो भी बन रहा है, नीचे में हो तो बाइंग और ऊपर में हो तो सेलिंग, उधर से रिजेक्शन कैंडल वगैरह बन देख के जो उधर से करना होता है, ठीक है। मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन दिखाया 1 आवर के अकॉर्डिंग भी, है ना, और उसके बाद यहाँ से अभी बाइंग दिखा रहा है मार्केट। अब जो है इसको हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा जो है क्लियर करके एक बार 1 आवर पे समझ लेते हैं। 4 आवर तो समझ में आ गया है। 1 आवर पे अगर हम लोग चलेंगे तो 1 आवर पे भी हमारे सामने एक जो है POI बन चुका है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक और उसके नीचे ये आपका फेयर वैल्यू गैप। 1 आवर के अकॉर्डिंग भी प्राइस जो है POI से फिर से रिजेक्शन वगैरह ले सकता है। इधर के ये फेयर वैल्यू गैप्स ऑलरेडी 4 आवर के भी फेयर वैल्यू गैप्स थे और 1 आवर का भी फेयर वैल्यू गैप था, जो कि क्लियर हो चुका है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा छोटे टाइम फ्रेम पे, बस बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो लाइव में रात में ज्वाइन करिए आप पूछने के लिए। ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप इसका क्लियर हो चुका है। मार्केट अगर इधर से रिजेक्ट होता है तो 4 आवर का भी इधर ऑर्डर ब्लॉक है, उसके अंदर 1 आवर का ऑर्डर अच्छा लेवल रहेगा इधर से, है ना। और अगर इसको ब्रेक करके नीचे 2 कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल ये रहेगा आज के दिन का। अगर इधर आता है मार्केट तो सबसे अच्छा ऑर्डर ब्लॉक ये बन गया है, क्योंकि ये 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक का पहला ऑर्डर ब्लॉक है। 4 आवर का भी इधर FVG वगैरह है, इम्बैलेंस है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है, चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप लोग लाइव में ज्वाइन ज़रूर करें, ठीक है। अभी आज के लिए ऊपर के साइड में ये लिक्विडिटी है। अब मेन जो लिक्विडिटी है ये हो गया है हमारे सामने। इसके ऊपर अगर मार्केट जाना चाहेगा तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी लिक्विडिटी है और लिक्विडिटी के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिएक्ट करता है। यहाँ भी लिक्विडिटी है, तो मेन ऑर्डर ब्लॉक जो पहला ऑर्डर ब्लॉक बना है ये हुआ, दूसरा 1 आवर के अकॉर्डिंग ये रहा, और तीसरा जो है अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है तो तीसरा ये रहेगा, ठीक है। वीकली देखा, 1 डे देखा, सब चीज़ें समझ में आ गई है ना। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग लाइव में ज्वाइन करें और थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें, चीज़ों को लेवल पे आने दे प्राइस को, और उधर से जो भी इम्पोर्टेंट लेवल है उधर से छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने की कोशिश करें। ओके, आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।